नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में जो सारी चीजें होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं। जैसे हमें बुकिंग करनी है तो हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं एंड उसका बिल पेमेंट भी हम लोग ऑनलाइन करते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। जो गवर्नमेंट हमें सेवाएं प्रोवाइड करती हैं वो भी अब ऑनलाइन होने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये किसके वजह से होता है। तो ये होता है ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स की वजह से। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। Electronic governance is the integration of information and communication technology. मतलब ई गवर्नेंस इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो एक इंटीग्रेशन है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब ई गवर्नेंस एक इंटीग्रेशन है जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, मतलब आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन ऑल प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस में इसका यूज होता है। द एम ऑफ इनहेंसिंग गवर्नमेंट एबिलिटी टू द एड्रेस नीड ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का सीधा मतलब ये हो गया कि इसका यूज होता है इनहेंस मतलब सुधारने में जनरल पब्लिक को। जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होता है वो जनरल पब्लिक को सेवाएं प्रोवाइड करता है, जो कि हमें सुधारता है, जनरल पब्लिक को सुधारता है, वो भी ऑनलाइन घर बैठे। तो अब जानेंगे कि इसका बेसिक पर्पस क्या है। द बेसिक पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस फॉर ऑल लाइक सिटीजन्स, बिजनेस एंड एटसेट्रा। तो जो बेसिक पर्पस है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का, वो है सुधारना, सिंप्लीफाई करना मतलब बांट देना। बांट देना मतलब सुधारना। तो सुधारना सेवाओं को, जैसे बहुत सारी सेवाएं आती हैं तो उनके प्रति विद्रोह हो जाता है और बहुत लोग मतलब विद्रोह भी करते हैं और बहुत लोग अपना लेते हैं। तो उससे सुधारना ही इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहलाता है। मतलब गवर्नमेंट जो सेवाएं प्रोवाइड कर रही है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, मतलब ऑनलाइन हो, और वो हमें प्रोवाइड भी हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका यूज सिटीजन्स के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है एंड जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है, होता है। बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। अब हम लोग जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ई गवर्नेंस के। रिड्यूस्ड करप्शन, ये जो है वो करप्शन रोकता है, मतलब भ्रष्टाचार रोकता है। दलाल वगैरह होता है ना, तो ये उसे रोकता है। जैसे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम हो गए और 12th 10th का एग्जाम हो गया, तो उन सारे एग्जाम्स में बहुत बच्चे होते हैं वो फीस मतलब पैसे देके अलग से मतलब चीटिंग करते हैं। तो वो मतलब रिड्यूस करप्शन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो होता है वो करप्शन को रोकता है, दलाली को रोकता है एंड घूसखोरी को भी रोकता है। उसके बाद है हाई ट्रांसपेरेंसी। इसका यूज हाई ट्रांसपेरेंसी भी मतलब भी होता है। जैसे बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस में हाई ट्रांसपेरेंसी भी इसका एक बेनिफिट है। हाई ट्रांसपेरेंसी मींस ये होता है सिटीजन कैन चेक ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जो व्यक्ति होते हैं, देश का कोई नागरिक है, वो जैसे कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है तो उसमें जो सिटीजन्स होते हैं उस देश के, जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है, जैसे मिड डे मील स्कीम बना था, उसमें कई व्यक्ति मतलब जनरल पब्लिक भी पार्टिसिपेट किए थे। तो अब वो प्राइमरी स्कूल में चलने लगा है, तो एक स्कीम है, हम लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और उसकी कोई भी एक्टिविटी हो, ये हम लोग को राइट है कि हम लोग हाई ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिजी लॉकर क्या होता है, मतलब डिजिटल लॉकर क्या होता है। तो डिजिटल लॉकर लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट। जो डिजी लॉकर है मतलब डिजिटल लॉकर है वो लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे लॉन्च किया मतलब बनाया। डिजिटल लॉकर को इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया। अब जानेंगे ये क्या होता है। तो सिटीजन कैन स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स।
हम लोग डिजिटल लॉकर में, मतलब ये ऑनलाइन ही है, हम लोग इसमें अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं और वो कोई भी हैकर इसका यूज नहीं कर सकता, ना उसे खोल सकता है। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, सारी चीजें हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं डिजिटल लॉकर में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड ई गवर्नेंस का सीधा सा मीनिंग होता है गवर्नमेंट प्लस टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट प्लस टेक्नोलॉजी का कहना ये हो गया कि टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट हमें सेवाएं प्रोवाइड करती है, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है। हाँ, तो हमने देख लिया कि ये क्या होता है। डिजिटल लॉकर लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। इसमें हम अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अब मोबाइल प्लस इंटरनेट, अब हम लोग जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। हमने जान लिया कि ई गवर्नेंस क्या होता है एंड इसके बेनिफिट्स भी जाने, ये क्या होता है ये भी जाने। अब हम लोग जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स मोबाइल प्लस इंटरनेट, जैसे हमारा फोन होता है प्लस इंटरनेट, उसे ई कॉमर्स कहते हैं। अभी हम लोग डीप में जानेंगे, पहले ये शॉर्ट वाला ट्रिक अपनाते हैं। तो मोबाइल प्लस इंटरनेट इज इक्वल टू ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इस पे हम लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, मतलब कोई चीज खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बिजनेस के लिए यूज होता है और ये सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए। इसका यूज प्रॉफिट में होता है, प्रॉफिट गेन करने के लिए, और इसका यूज ई गवर्नेंस का यूज सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए जनरल पब्लिक को या फिर सिटीजन्स को। कॉमर्स रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली फॉर मनी। तो जो ई कॉमर्स होता है उसका जो एक्सचेंजिंग होती है गुड्स में, मतलब सामान में, गुड्स मतलब सामान। जैसे हमने फुल फॉर्म्स, जब हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें गुड्स का मीनिंग होता है वस्तु या फिर सामान। तो कॉमर्स रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजुअली फॉर मनी। तो जो ई कॉमर्स होता है वो एक्सचेंज होता है सर्विसेज का या फिर गुड्स का, सामान का, या फिर जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कभी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई फिक्स नौकरी नहीं होती, मतलब प्राइवेट होते हैं। कभी इस जगह पे, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट में समझ लीजिए, कभी कोई ट्रांसपोर्टर है तो एक जगह पे वो फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पे जाना रहेगा उसे लोडिंग वगैरह के लिए, तो उसका यूज बिजनेस में होता है। इसी वजह से उसे ई कॉमर्स रेफर किया जाता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, जोमेटो हो गया, इन सारी चीजों, इन सारे वेबसाइट्स में हम लोग शॉपिंग करते हैं, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर बैठे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ये होता है। एंड ये जो हमने पढ़ा ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ये दोनों पेपरलेस होता है, मतलब ऑनलाइन है तो उसमें हमें पेपर का यूज नहीं करना पड़ेगा। पेपर मीन्स तो किसी चीज पे लिखना, और पेपरलेस मतलब पेपरलेस मीन्स ऑनलाइन ऑनलाइन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका यूज बिजनेस के लिए होता है, इसका यूज सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए, जैसे मीशो, मिंत्रा, जोमेटो। एंड इसमें जो होता है गुड्स का, सामान का एक्सचेंजिंग होती है। कभी मतलब कभी कोई सेलर है, बायर, मतलब कोई सेलर है जो सामान बेच रहा है किसी बायर को, जैसे गांव वगैरह में आते हैं ना बेचने वाले, सामान बेचने वाले, तो वो बायर को देते हैं सामान, फिर उससे मनी लेते हैं। तो वही काम होता है ई कॉमर्स का। जैसे कोई व्यक्ति आया, सपोज करिए कि वो टिफिन बेच रहा है, तो वो जो कोई व्यक्ति ने उसे रोका और बोला कि मुझे एक टिफिन चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने उसे रोका वो बायर कहलाएगा और वो जो बेच रहा था वो सेलर कहलाएगा। तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा मनी का, दोनों लोग मनी की वजह से बात कर रहे होंगे उस केस में, तो वो ई कॉमर्स होगा। उस जगह जब वो व्यक्ति टिफिन खरीद रहा होगा और वो उससे पैसे ले रहा होगा, तो वो ई कॉमर्स होगा। बायर, सेलर, प्रोड्यूसर। बायर मीन्स होता है जो व्यक्ति खरीद रहा है, सेलर, बायर मीन्स परचेज गुड्स, गुड्स को, सामान को परचेज करना, एंड सेलर मीन्स ऑफर गुड्स, गुड्स को, सामान को, जो सामान है हमारे पास या फिर किसी भी व्यक्ति के पास जो बेच रहा है उसे ऑफर करना किसी व्यक्ति को कि आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छा मतलब मटेरियल है। उसके बाद है प्रोड्यूसर, द पर्सन हु क्रिएट द प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोड्यूसर, बिना प्रोड्यूसर के ये जो ई कॉमर्स होता है वो चल ही नहीं सकता। तो इस मतलब प्रोड्यूसर में द पर्सन हु क्रिएट द प्रोडक्ट, जो पर्सन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है वो प्रोड्यूसर कहलाता है।
अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एंड टाइप्स ऑफ ई गवर्नमेंट। हमने अभी नहीं पढ़ा है तो अभी हम इसे भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो इसके बेसिकली टाइप्स 4 टाइप्स होते हैं। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, नहीं, इन दोनों के जो टाइप्स हैं उन्हें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये डायग्राम से सारा समझ लेते हैं। तो ये जो है एक डायग्राम है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कोई सामान मतलब बनता है फैक्ट्रीज में, और वो कैसे किसी दुकान पे जाता है, कोई बायर उसे कैसे खरीदता है। तो ये एक वेबसाइट है, सपोज करिए कि ये मीशो है, मीशो एक वेबसाइट है। तो ये एक वेबसाइट है, मोबाइल अलर्ट हो गया, जैसे कोई वेबसाइट बनती है तो मोबाइल अलर्ट हो जाता है, जिसे सर्च करना रहता है, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है ना इसके लिए, तो वही है। उसके बाद प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाया रहेगा फिर वो डिलीवरी होगा। उसके बाद पेमेंट बायर पे करेगा, फिर स्टोर हो जाएगा बायर के पास, फिर उसका प्रमोशन होगा, ईमेल मार्केटिंग होगी, फिर ऐसे इसकी साइकिल चलती रहेगी। तो ये काम होता है बिजनेस का, प्रॉफिट का काम होता है ई कॉमर्स का, एंड सेवाएं प्रोवाइड करने का काम होता है ई गवर्नेंस का। अब हम लोग जानेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ई गवर्नेंस के कितने टाइप होते हैं। तो ई गवर्नेंस के 4 टाइप्स होते हैं, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एंड G2C गवर्नमेंट टू कॉमर्स, G2B गवर्नमेंट टू बायर, एंड G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। तो चलिए जानते हैं। पहला है G2G। G2G means government to government। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G का मतलब होता है, मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में बातचीत किसी स्कीम को लेके। तो वो जैसे हमने यहाँ पे स्कीम लिख दिया, SCHEME, तो स्कीम लिख दिया। स्कीम में अगर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में बातचीत हो रही है तो वो भी G2G के अंदर आ जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि G2C क्या होता है। G2C मीन्स होता है गवर्नमेंट टू कॉमर्स। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कॉमर्स। जैसे कोई गवर्नमेंट है, उसे कॉमर्स को लेके बात करनी है तो वो G2C के अंदर आ जाएगा। जैसे किसी लैंग्वेज में सुधार करना है, कॉमर्स में मतलब उसे बढ़ाना है, या फिर उसके अंदर कोई स्कीम लानी है तो उसमें G2C आ जाएगा, गवर्नमेंट टू कॉमर्स। कॉमर्स में सुधार मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉमर्स में जैसे कोई लैंग्वेज, सपोज करिए पाइथन हो गया, या फिर कॉमर्स में किसी भी चीज की बढ़ोतरी, किसी चीज को बढ़ाना है तो मतलब हम लोग लिख दे रहे हैं बढ़ोतरी, किसी चीज को बहुत अधिक बढ़ाना है तो उसमें G2C का यूज करेंगे। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कॉमर्स, बहुत अधिक बढ़ाना है तो G2C का यूज करेंगे। G2C ई गवर्नेंस का टाइप है, सेकेंड टाइप है। तो हमने पढ़ लिया कि G2G क्या होता है एंड G2C क्या होता है, गवर्नमेंट टू कॉमर्स एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट टू बिजनेस क्या होता है, G2B, सॉरी G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में बहुत सारे केसेस अभी पड़े हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस में ये होता है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे अंबानी अडानी बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, तो वो लोग बहुत सारी कंपनीज को हेल्ड करते हैं, जो वो हेल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं, मतलब होल्ड करते हैं बहुत सारी कंपनीज को। जैसे ट्रांसपोर्ट में सपोज करिए विशाखापट्टनम में एक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, इंडियन गवर्नमेंट मतलब बिजनेस में सुधार करेगी। इसका एग्जांपल डायरेक्ट हो गए अडानी। अडानी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की कंपनी है। तो ये जो है अडानी कंपनी है, वो बहुत मतलब विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। 80% जो इसका यूज होता है वो विशाखापट्टनम में ही होता है, मतलब आंध्र प्रदेश में, AP में, आंध्र प्रदेश में इसका यूज होता है। अगर गवर्नमेंट को इसे बढ़ाना है तो वो मतलब इस कंपनी से संपर्क करेगा। तो हो गया ये G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब हम लोग जानेंगे कि G2E क्या होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज।
तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज में बेसिकली ये होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई विद्रोह कर दिया, मतलब ये सामान अच्छा नहीं है, इसे नहीं ले जाना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज हो जाएगा। अब हम लोग एक बार जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। इसका मीन्स होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका मीन्स होता है गवर्नमेंट टू कॉमर्स, इसका मीन्स होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड इसका मीन्स होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। अब हम लोग जानेंगे कि बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, सपोज करिए एक कंपनी है जिसका नेम ए है, ये फर्स्ट कंपनी है, एंड दूसरी कंपनी है जिसका नाम बी है। तो इन दोनों में किसी सामान को लेके, मान लीजिए सुगर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस में ये आ गया, जैसे हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, उसका मतलब स्लीपर का नीचे वाला पार्ट, स्लीपर कुछ ही शेप का होता है, नहीं, स्लीपर कुछ ही शेप का होता है, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, सपोज करिए ये स्लीपर का पार्ट है, स्लीपर का नीचे वाला पार्ट है, इतना एक कंपनी बनाती है और उसे पूरा जो रेडी करता है वो कोई दूसरी कंपनी करती है, तो इन दोनों में लेन देन होगी। इसके अंदर आ जाता है बिजनेस टू बिजनेस। अब हम लोग जानेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है। जैसे बहुत सारे, अगर हमें बहुत सारी नोटबुक्स खरीदनी होती है तो हम लोग डायरेक्ट गोडाउन में चले जाते हैं कॉपी खरीदने की वजह से, एक बंडल ही कॉपी खरीद लेते हैं, तो वो आ गया गवर्नमेंट टू कंज्यूमर के अंदर। हम लोग कंज्यूमर हैं, और बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब उस बिजनेसमैन की कंपनी से हम लोग कॉपी खरीद रहे हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हुए, और जिसकी कंपनी रहेगी वो बिजनेस कहलाएगा, बिजनेसमैन कहलाएगा, फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे हमारी क्लास में कोई, सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, उन दोनों ने पेन नहीं लाया है, मतलब एक ने पेन लाया है, एक ने पेन नहीं लाया है, तो वो लोग शेयर कर लेंगे। पेन जो पहला रहेगा, मतलब ए रहेगा, सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, एक पहला एक दूसरा, इसका नेम ए है, इसका नेम जेड है, तो इन दोनों में सपोज करिए इसने पेन लाया है, इसने नहीं लाया है, तो ये जो है मतलब ए जो है वो बी के साथ, जेड के साथ शेयर कर लेगा। तो वही होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब ये तो कंज्यूमर था ही, और अपने मतलब कोई फ्रेंड था उसे भी शेयर कर दिया अपनी पेन, तो वो भी हो गया कंज्यूमर। उसके बाद है डिजिटल मिडलमैन। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई सेल, मतलब जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर है, हम लोग प्रोड्यूसर तो नहीं है, जो बनाता है वो प्रोड्यूसर कहलाता है, जो बेचता है वो सेलर कहलाता है। और अमेजन एक वेबसाइट है, तो जो अमेजन वेबसाइट है उस पे जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने सामान को अपलोड करता है। जैसे हमारी वीडियोस होती हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी, मतलब ये हम लोग का मतलब वही होता है कि हम लोग अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वैसे ही जिसमें प्रोड्यूसर होता है वो भी उस सामान की एक फोटो खींच के उसे अमेजन वेबसाइट पे सपोज करिए अपलोड करता है। तो जो अपलोड करता है उसे प्रोड्यूसर बोला जाएगा, और जिस वेबसाइट पे करता है वो मतलब सपोज करिए अमेजन है, या फिर मीशो है, जोमेटो है, जो सपोज करिए वही है। फिर जो हम लोग खरीदते हैं हम लोग सेलर कहलाएंगे। तो उसमें डिजिटल मिडलमैन अमेजन वेबसाइट है। प्रोड्यूसर और सेलर के बीच में जो वेबसाइट जो काम कर रहा है, कोई वेबसाइट काम कर रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि अमेजन वेबसाइट इसके बीच में काम कर रही है। डिजिटल मिडलमैन मतलब ये मिडलमैन मतलब बीच का कोई आदमी। तो प्रोड्यूसर सेलर ये दोनों है, इन दोनों में आपस में लेन देन होती रहती है, और बीच में एक वेबसाइट आ गया, तो वो डिजिटल मिडलमैन कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।